तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बैकलैश की बात करते हुए। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2025 को लेकर कल मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी। एक्चुअली बैड बनी ने भाई रोलिंग स्टोन के साथ बात करते हुए कह दिया कि बैकलैश तो भाई मैक्सिको में होने वाला है, लेकिन क्या सही में ऐसा होने वाला है, इसको लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। आपको शायद याद होगी भाई वो पोस्ट जो एक टाइम पे बहुत वायरल हुई थी, जो कि पैरेडी पोस्ट थी रसल वोट्स जैसे ही एक अकाउंट की। उसने क्लेम किया था कि बैकलैश होने वाला है भाई अपना मैक्सिको से, एंड वो पोस्ट इतनी वायरल गई थी भाई कि उस पर 25 या 26 हज़ार लाइक्स थे। डेव मेल्जर भाई उसके चक्कर में गलत रिपोर्ट्स देने लगे थे, तो ऐसे में वो रिपोर्ट बहुत वायरल गई थी। मैं आपको बता दूं भाई इसको ही लेके नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है PW इंसाइडर की तरफ से। यहाँ पे इन्होंने बताया कि बैड बनी एक्चुअली में लगता है कि खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं। बैड बनी ने जो भी कुछ बोला शायद वो गलत हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है बैड बनी स्टेटेड इन एन इंटरव्यू विथ रोलिंग स्टोन टुडे दैट बैकलैश इज हेडेड टू Mexico. However, PW Insider reports that several in WWE said that it's incorrect and that there are no current plans for that event टू एमिनेट फ्रॉम मैक्सिको। तो कहना है भाई कि जो बैड बनी ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि बैकलैश होने वाला है मैक्सिको में, एक्चुअली WWE इसको खुद ही डिनाई कर रही है। WWE के अंदर सोर्सेज का कहना है कि ये इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इवेंट के मैक्सिको में होने का भी कोई भी प्लान्स नहीं है। ऐसा नहीं कि मैक्सिको में कोई PLE हो ही नहीं सकता है, लेकिन बैकलैश 2025 मैक्सिको में होगा, इसको लेकर अभी करेंटली कोई प्लान्स नहीं है। एंड एक्चुअली बैड बनी ने भाई शायद वो गलती से वही फेक रिपोर्ट पढ़ ली, बिकॉज बैड बनी कह रहे थे कि बैकलैश तो मैक्सिको में होने वाला है। लोगों को लगा भाई कि बैकलैश मैक्सिको में होने वाला है, यानी इनके पास कोई इनसाइड रिपोर्ट है, बिकॉज पोर्टोरिको के लिए भी जब बैकलैश अनाउंस हुआ था तो इन्होंने ही किया था। लेकिन एक्चुअली वो खुद भी भाई बेवकूफ़ बन गए उस पोस्ट को देखने के बाद, एंड बहुत से लोग बने थे, तो मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगा। बेचारे बैड बनी ने भाई बहुत भयंकर फेक न्यूज़ फैला दी अपनी साइड से। तुम सोचो भाई कि किस तरीके से फेक रूमर्स फेक न्यूज़ फैलती है। एंड ये पैरोडी अकाउंट्स भाई स्पेशली बिल्कुल नाक में दम करके रख रहे हैं लोगों के, इसलिए जब भी कुछ ऐसी फेक चीज़ वायरल होती है मैं आपको बताता हूँ भाई कि रियल है या फिर फेक है, पैरोडी अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है। अभी पिछली वीडियो आप जाके देख लो, वहाँ पे फिर से एक चीज़ वायरल हो रही है, तो वो भी मैंने कवर करके आपको बता दिया भाई कि वो रियल है या फिर नहीं है। फिलहाल बैड बनी से भी गलती हो गई। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेके। विंस मैकमैन को लेके एक और मेजर अपडेट है। अभी तक हमें विंस के बारे में मालूम इतना है भाई कि विंस मैकमैन का एक केस हो चुका है क्लोज, वो कुछ फाइन वगैरह पे करेंगे। एंड बताया गया भाई कि कुछ काउंटिंग एरर्स थे एंड वो केस हो चुका है क्लोज। जनरल ग्रांट वाला केस स्टिल कंटिन्यूड है, एंड इसी को ही लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। विंस मैकमैन की लीगल टीम का क्या कहना है मैं आपको बता देता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। विंस मैकमैन्स लीगल टीम हैज क्लेम्ड दैट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू हिम इज ओवर। द रीसेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन रिजल्टेड इन नो क्रिमिनल इंडस्टमेंट्स फ्रॉम द SDNY, while the SEC settlement relates to minor accounting issues at WWE that have nothing to do with this case. Any claims to the contrary made by General Grant's team are just another desperate PR stunt. तो कहना है भाई विंस मैकमैन की लीड अटॉर्नी का जेसिका टी रोजनबर्ग का कि इनके विंस के ऊपर जो मल्टीपल केसेस लगे उसमें से एक तो ओवर हो गया, वो तो हमें मालूम है। जनरल ग्रांट वाली बात करें भाई, तो जनरल ग्रांट की जो टीम है वो डेस्परेटली भाई बस PR स्टंट परफॉर्म कर रही है, यानी कि वो जानबूझ के विंस का नाम घसीट रही है, अलग अलग एलिगेशंस एक्यूजेशंस उन पे लगा के बस अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहते हैं ये लोग। एंड ये डेस्परेट PR स्टंट है, डेस्परेट PR स्टंट, यानी कि विंस को नेगेटिव इमेज में डालने का। अब ऐसे में भाई विंस वैसे भी नेगेटिव इमेज में थे, लेकिन हाँ इनकी भी बातें सेंस बनाती है। जब तक भाई विंस इनोसेंट प्रूव नहीं होते या फिर विंस गिल्टी प्रूफ नहीं होते, आप किसी भी साइड को सही नहीं मान सकते। स्पेशली अगर आप इंडिया में रहते हो तब तो बिल्कुल नहीं मान सकते। इंडिया में रह के आपको मालूम है भाई कि मर्दों की क्या हालत है। ये तो मालूम है कि विंस मैकमैन दूध के धुले नहीं है, वो तो खुद कैसे वो सबको मालूम है, बट स्टिल यू नेवर नो भाई कि कब एक लड़की पलट जाए क्या हो जाए। तो अब जब तक भाई कुछ भी कोर्ट फाइनली अनाउंस नहीं करता है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन विंस की टीम का कहना है कि ये बस डेस्परेट PR स्टंट है एंड फालतू चीज़ें हैं भाई जो कि जनरल ग्रांट की टीम कर रही है। एंड विंस मैकमैन एक्चुअली में इनोसेंट है, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका कहना है, जो कि ऑब्वियसली मानेंगे भी। क्या सोचते हो भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोरी ग्रेव्स को लेकर। तो भाई सुबह वाली वीडियो में मैंने आपको एक अपडेट बताई कि कोरी ग्रेव्स एक्चुअली में काफी गुस्से में दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं WWE के ऊपर, बिकॉज उनको मेन रोस्टर से हटा के NXT की कमेंट्री टीम में डाल दिया गया। अब मैं समझता हूँ भाई कोरी ग्रेव्स डिजर्व करते हैं मेन रोस्टर पे होना, ये सब कुछ तो उनकी बातें मुझे काफी वैलिड लगी, लेकिन शायद ये एक वर्क एंड शायद कोरी ग्रेव्स इतने ज्यादा प्रोफेशनल है कि WWE वाले उनको किसी एंगल में डाल रहे हैं। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोरी ग्रेव्स की तरफ से भाई एक और न्यू ट्वीट निकल के सामने आया, एंड यहाँ पे इस न्यू पोस्ट के अंदर कहते हैं आई हैव गॉट अ लॉट टू से, डोंट मिस NXT टुनाइट ऑन द CW नेटवर्क टुनाइट। तो इनका कहना है भाई कि इनके पास बहुत कुछ है बोलने को, एंड ये सब कुछ बोलेंगे NXT में। तो अभी काफ़ी खुद में ही भाई प्रूफ है कि ये एक स्टोरी का पार्ट है, एंड शायद इनका इन रिंग रिटर्न होने वाला है। यहाँ पे हो सकता है ये पाइप बॉम्ब टाइप का
कुछ तो कट करने वाले हैं NXT में, एंड शायद NXT में कंटिन्यू करेंगे इन रिंग रिटर्न करने के बाद, एंड उसके बाद मेन रोस्टर पे आने वाले हैं। इन्होंने पिछले ट्वीट के अंदर मेंशन किया था कि किस तरीके से WWE वालों ने इनको बोला कि आप अब रिंग के अंदर रसल नहीं कर सकते, तो वो चीज़ भी मेंशन करी गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई हो सकता है कि इन रिंग रिटर्न अपना करेंगे। फिलहाल ये कुछ है अपडेट इनको लेके, कोरी ग्रेव्स को लेके। क्या आप देखना चाहोगे इनको वापस आते हुए इन रिंग कॉम्पिटिशन में, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। ये चीज़ शायद सेंस बनाती है, बिकॉज कोरी ग्रेव्स WWE के अंदर बहुत टाइम से, अगर उनको कोई दिक्कत होती तो शायद वो इंटरनली पहले बात करते हैं, ऐसे पब्लिकली आके ट्वीट नहीं करते हैं। तो अब ये चीज़ सेंस बना रही है मेरे लिए, एंड मुझे लगता है कि एक एंगल है जो कि NXT में हमें प्ले आउट होते हुए दिखेगा। देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है, आपका सोचते इस बारे में कमेंट करके बताना, या फिर हो सकता है भाई कि कोरी ग्रेव्स एंड पैट मैकअफे का हमें मैच देखने को मिले रेसलमेनिया में। हू नोस भाई, इस प्रोमो से ही सब कुछ चालू होगा जो भी होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हल्क हॉगन को लेकर। WWE भाई बाज नहीं आ रही है, हल्क हॉगन को इतने भयंकर बूज मिले, लेकिन WWE इसके बावजूद हल्क हॉगन को एक बार फिर से लाने वाली है। पता नहीं भाई इनके इंटेंशंस क्या है, क्या एक्चुअली में रिपोर्ट सही है कि हल्क हॉगन हील बन के वापस आएंगे किसी स्टोरी के लिए। पता नहीं भाई, जो भी कुछ होगा हमें पता चलेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, बिकॉज WWE वहीं के लिए हल्क हॉगन को प्लान कर रही है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की अपडेट निकल के सामने आई है, यहाँ पे कहा जा रहा है हल्क हॉगन इज रिपोर्टेडली सेट टू रिटर्न टू WWE एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ऑन द 25th ऑफ जनवरी। इंडिया में 26 जनवरी को आएगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ये वाला, एंड यहाँ पे हल्क हॉगन फिर से होने वाले। अब भाई जो लोग इनको बू नहीं भी करते थे वो भी अब बू करेंगे मंडे नाइट ऑन नेटफ्लिक्स को देखने के बाद। तो अब ऐसे में WWE क्यों इनको वापस ला रही है? मुझे लगता है कि ट्रिपल एच के पास कोई तो मास्टर प्लान है, TKO कुछ तो करने वाली है, बिकॉज आपको मैं कई बार बता चुका कि इस चीज़ से, नेगेटिव रिएक्शन से ये काफ़ी दूर रहते हैं। एंड इनके लिए जो नेगेटिव रिएक्शन है भाई, वो ऐसा नहीं कि कैरेक्टर में, इनके लिए रियल लाइफ वाला नेगेटिव रिएक्शन है। तो या तो भाई इनको हील बना के लाएंगे या कुछ तो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की ही बात कर लेते हैं भाई। देख लेते हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए WWE ने क्या कुछ अनाउंस करके रखा है। मुझे लगता है बहुत गलत टाइम पे इन्होंने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को बुक किया है। बिल्कुल रंबल से एक हफ्ते पहले करना मेरे हिसाब से एक गलत डिसीजन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या कुछ अनाउंस हो चुका है। तो दो मैचेस अनाउंस्ड है, 2 मैसिव मैचेस अनाउंस्ड हैं, एंड एक अपना गुंथर वर्सेस जे उसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, एंड दूसरा है अपना सेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। ब्रेकर यहाँ पे डिफेंड करेंगे सेमस के अगेंस्ट। आई थिंक यहाँ पे टाइटल चेंज हो सकता है, बिकॉज सेमस को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन वो चैंपियन बने नहीं, तो क्या पता यहाँ पे भाई। एंड इधर अगर बात करें जे उसो एंड गुंथर की, तो यहाँ पे भाई एवरीवन नोज की कौन जीतने वाला है। जे उसो के चांसेस नहीं है, लेकिन इनको ये शायद 6ठी या 7वीं बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है वर्ल्ड टाइटल के पीछे, तो इनका दोनों का मैच कंफर्म हुआ है। बाकी यही 2 मैचेस सभी के लिए अनाउंस्ड है भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। इसके अलावा भी WWE ने कुछ कंफर्म नहीं किया, इवेंट को बहुत टाइम भी नहीं बचा है, 11 दिन 12 दिन बच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके। बाकी साथ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो मुझे लगता है ये इवेंट देखने लायक होगा नहीं। एवरीवन नोज की क्या होने वाला है, प्रेडिक्टेबल इवेंट होगा। आप देखोगे या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।